लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों मैं अब्बास हफीज हूं। बिहार में इस वक्त हंगामा हो गया है। सीधे सीधे चुनाव आयोग पर आरोप लग रहा है, नीतीश कुमार जी पर आरोप लग रहा है कि कैसे वो दुरुपयोग कर रहे हैं सत्ता का, अपनी ताकत का। 119 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है आरजेडी ने अपने ट्विटर हैंडल पे, फेसबुक हैंडल के ऊपर, मीडिया के अंदर। जो लोग जीत गए हैं, अगर आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट भी देखेंगे, वहां भी जीत गए, लेकिन उनको सर्टिफिकेट नहीं दिए जा रहे हैं, जिसको लेकर धरने में बैठे हुए हैं तेजस्वी यादव के समर्थक, कांग्रेस के समर्थक, राजद कांग्रेस गठबंधन के समर्थक। और धरने के अंदर नारे लगाए जा रहे हैं कि सीधे सीधे धड़ल्लाई चल रही है और इस तरह से सत्ता का दुरुपयोग होकर लोकतंत्र की हत्या हो रही है। 120 की सूची आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। आप कल्पना कीजिए, जहां पे 119 जो विधायक हैं वो जीत गए हैं, लेकिन चुनाव आयोग 109 को ही जीता हुआ दिखा रहा है। टीवी पे 109 को ही जीता हुआ दिखा रहा है। रिटर्निंग ऑफिसर उनको बधाई दे चुके हैं, लेकिन अब कह रहे हैं कि आप नहीं जीते हैं। यह आरजेडी का जो ट्वीट है, फेसबुक पोस्ट है, ये उन 119 सीटों की सूची है जहां गिनती संपूर्ण होने के बाद महागठबंधन के उम्मीदवार जीत चुके हैं। रिटर्निंग ऑफिसर ने उन्हें जीत की बधाई दी, लेकिन आप सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं। कह रहे हैं कि आप हार गए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर भी इन्हें जीता हुआ दिखाया गया। जनतंत्र में ऐसी लूट नहीं चलेगी। 119 सीट जीतने के बाद टीवी पर 109 दिखाया जा रहा है। नीतीश कुमार सभी अधिकारियों को फोन कर धांधली करवा रहे हैं। फाइनल रिजल्ट आने और बधाई देने के अब अधिकारी अचानक कह रहे हैं कि आप हार गए। मतलब ऐसे बहुत से प्रत्याशी हैं जिनको सीधे सीधे वहां रिटर्निंग ऑफिसर ने बधाई दे दी गिनती के बाद कि आप जीत गए, लेकिन उनके ऊपर धमकी भरे फोन आए हैं। ऐसा आरजेडी वालों का सबका कहना है कि अब ये हमें सर्टिफिकेट्स नहीं दे रहे हैं, विधायकों को सर्टिफिकेट्स नहीं दे रहे हैं, और सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि आप चुनाव हार गए। आप कल्पना कीजिए, जो लोग पहले कह रहे थे कि आप चुनाव जीत गए हैं, आपको बधाई हो, अब वही कह रहे हैं कि आप चुनाव हार गए हैं। दावा किया है ट्विटर के ऊपर, फेसबुक पे, मीडिया में आरजेडी ने 119 की सूची जारी की है कि हमें बहुमत मिल चुका, लेकिन हमको अब हारा हुआ घोषित करने की कोशिशें चल रही हैं। अगर इसके अंदर कोई भी झूठ होता, कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने ऊपर लीगल एक्शंस को क्यों बुलावा देगी? आप खुद सोच सकते हैं, और धरने की आप तस्वीरें देखेंगे, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कितना आक्रोश है। ये चुनाव को किसी भी हालत में हाईजैक इस रिजल्ट को नहीं होने देने वाले हैं। मनोज झा भी कह चुके हैं। ये देख लीजिए आप एक बार वहां के धरने प्रदर्शन, आपको समझ में आ जाएगा कि बिहार का युवा लोकतंत्र बचाने के लिए मैदान में आ गया है। देखिए, मतगणना में धांधली का आरोप लगाकर आरजेडी के कार्यकर्ता धरने पर बैठे हैं तेजस्वी यादव के घर के बाहर और नारेबाजी कर रहे हैं। नीतीश कुमार, लोकतंत्र की हत्या करना बंद करो। क्यों आप लोग धरने पर बैठे हैं? क्यों? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, शांत रहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट, जो आधिकारिक वेबसाइट है, उस पर 119 सीटों पे महागठबंधन जीत चुकी है। उसको बधाई भी दिया गया, लेकिन बाद में रिटर्निंग ऑफिसर्स कह रहे हैं कि अब आप चुनाव हार गए, अब आपको सर्टिफिकेट नहीं दी। वही चुनाव आयोग के आंकड़े पर आपको भरोसा है, उसी चुनाव आयोग के रिटर्निंग ऑफिसर पर आप आरोप भी लगा रहे हैं। अगर वो एक आंकड़े पर भरोसा है, थोड़ा सब्र कर लीजिए भैया, थोड़ा सब्र कर। लोकतंत्र में एक बार रोक रही हूं आपको, जाने। लोकतंत्र में ऐसे होते रहता है। मनोज झा ने 3 बार बाहर आकर के आरोप लगाया कि प्रशासन जो है वो गड़बड़ी कर रहा है। मुख्यमंत्री के आवास से अधिकारियों को, रिटर्निंग ऑफिसर को, जो कि डीएम होते हैं जिले के, उनको निर्देश दिया जा रहा है और मतगणना में धांधली की जा रही है। कम मार्जिन वाली सीटों पर जानबूझकर हराया जा रहा है। ये आरोप है आरजेडी के। आरजेडी ने यह भी कहा है कि वो चुनाव आयोग को शिकायत करेगा। और इसके बाद तेजस्वी यादव के घर के बाहर जो कार्यकर्ता इकट्ठे थे वो धरने पर बैठ गए। तस्वीरें दिखाएंगे आपको कैमरा पर्सन संजय तिवारी। देखिए, पीछे दरवाजा है तेजस्वी आवास का, ये राबड़ी आवास है, और उसके बाहर सुरक्षा घेरे के बाहर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जो यहाँ इकट्ठे थे नारेबाजी कर रहे हैं, धरने पर बैठे हैं और बड़ा ही आक्रोश है इन लोगों में। क्यों आप लोग आक्रोशित हैं? क्यों आक्रोश है? ये लोकतंत्र की हत्या। लेकिन इसको बहानेबाजी भी तो कहा जाएगा कि आप हार का बहाना। सर मैं कहा जाएगा। सर आपने बताइए कि अभी तक आपकी जितनी उम्र हुई है, कभी 10 मिनट तक काउंटिंग नहीं की क्या आपने? दोस्तों देखा आपने किस तरह से हंगामा हो रहा है और कैसे धांधली हो रही है। सामने साफ साफ कि चुनाव आयोग की वेबसाइट के ऊपर जिनको जीता हुआ दिखा दिया, इससे पहले रिटर्निंग ऑफिसर्स ने बधाई दे दी, उसके बावजूद भी अब कहा जा रहा है कि नहीं साहब, आप तो हार गए हैं चुनाव, सर्टिफिकेट नहीं मिलेंगे आपको। ये पहले से ही आरोप लग रहा है, क्योंकि मनोज झा जी ने, जो सांसद, उन्होंने आके कह दिया था
कि हम 200% जीत गए हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी अपना प्रभाव इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी ताकत इस्तेमाल कर रहे हैं, वो फोन कर रहे हैं रिटर्निंग ऑफिसर्स को, धमका रहे हैं और वो स्लो करा रहे हैं। ये नहीं हो पाएगा। अब सीधे सीधे ये पर्चों के प्रूफ सामने हैं और सीधा सीधा आरोप है। अब यहां पर ये पहले भी हर जगह चुनाव में हो रहा था, मध्य प्रदेश में भी देखने को मिला था। बहुत सारे विधायकों को उनके जीत के सर्टिफिकेट 2018 में नहीं दिए जा रहे थे, जो एक लड़ाई का जरिया ही बना था और कहीं ना कहीं वो कम भी कर दिया गया था मार्जिन और सारी की सारी जो सीट्स थी। अब यही बिहार के अंदर इस वक्त चल रहा है। आखिर भारतीय जनता पार्टी अपनी हार को कबूल क्यों नहीं करती है? सबसे बड़ा सवाल यह है, अगर आपको सत्ता से बाहर कर दिया है जनता ने, तो आप क्यों नहीं मान रहे हैं? आप क्यों उसको एक खुशी से, एक सम्मान के साथ अपनी हार को स्वीकार करने से क्यों पीछे हट रहे हैं? क्या इसलिए कि आपने बहुत से घोटाले कर दिए हैं जिसकी वजह से आप सत्ता परिवर्तन नहीं होना देना चाहते? लेकिन ये बात साफ है और गोदी मीडिया का पूरा समर्थन है, जो 119 सीटों के ऊपर 109 बता रही है। कह रही है कि आरजेडी और कांग्रेस और लेफ्ट 109 पर आगे हैं, ये इतनी ही सीट जीत रहे हैं, जबकि क्लियर कट दावा कर दिया है 119 सीटों के ऊपर सर्टिफिकेट नहीं दिए जा रहे हैं। सूची जारी की है, जो मैंने आपको सूची दिखाई थी, ये 3 पन्नों के अंदर है। एक बार और देख लीजिए, एक लगा देते हैं, इनमें नाम पढ़ लीजिएगा, रोक के पॉज करके इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे क्रॉस चेक कर लीजिएगा। ये प्रत्याशी जीते हुए दिखेंगे आपको। ये दूसरी सूची है, इसके अंदर भी नाम है, आप पढ़ लीजिए, आपको खुद दिख जाएगा। इनको भी क्रॉस चेक कर लीजिए। ये तीसरी सूची है, इस दूसरी सूची को ये पॉज करके देख लीजिए, क्रॉस चेक कर लीजिए। सीधा सीधा आरोप चुनाव आयोग के ऊपर और बीजेपी जेडीयू के ऊपर जो हंगामा मैंने आपको दिखाया वो भी देख लिया। लोकतंत्र की दिन दहाड़े हत्या करने को के बावजूद अगर किसी को चाणक्य नीति कहा जाता है, किसी की नीति को, तो ये दुखद है। चुनाव कराने के लिए साफ साफ मना कर देना चाहिए। केंद्र सरकार में बीजेपी बैठी है उसको कि चुनाव कराएं ही नहीं। अगर आपको हार किसी हाल में मंजूर नहीं होती है तो क्यों लोकतंत्र को बदनाम कर रहे हैं? तो क्यों लोकतंत्र के चुनाव करा रहे हैं? सीधे सीधे तानाशाही का ऐलान कर दीजिए। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए ताकि देश जागरूक हो, देश को पता चले कि आखिर हो क्या रहा है। और ये हालात अगर बनते रहेंगे तो क्या आगे प्रदेशों में, राज्यों में चुनाव का बाइकआउट नहीं होने लगेगा? क्या कोई भी पार्टी अगर चुनाव जीतने लगेगी तो आप उसको नहीं जीतने देंगे? आप सत्ता का पूरा दुरुपयोग करने लगेंगे? आखिर क्या बिहार की जनता मूर्ख है कि वो इसके बावजूद भी सड़कों पे नहीं निकलेगी? जाहिर सी बात है, सड़कों पे निकली है, लोकतंत्र को बचाने के लिए निकली है। कितना ही कर लीजिए, आपकी नहीं चलेगी, आपको आखिरी में हार माननी पड़ेगी। लेकिन जैसे जैसे नीतीश बाबू और भारतीय जनता पार्टी इस तरह से हंगामे करके गलत तरीके से चुनाव जीतने की कोशिशें कर रही है, ये और डैमेज होते रहेंगे और बदनामी होती रहेगी। मनोज झा ने कहा था यही बात कि आप इज्जत से चले जाइए, आप अपनी और बेइज्जती मत कराइए और नाम मत खराब कीजिए। इतिहास में आपको सत्ता का दुरुपयोग करने वाला लिखा जाएगा, ऐसा मत कीजिए। आप चुनाव हार गए हैं, आप वोटिंग काउंटिंग स्लो मत कराइए, पोस्टल बैलेट की गिनती मत रुकवाइए, इससे कुछ नहीं होने वाला है। दोस्तों, ये चिंता का विषय है, ये एक गंभीर विषय है, क्योंकि ये पूरे के पूरे लोकतंत्र पे निरंतर हमला है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा, लोगों को बताइएगा कि आखिर बीजेपी और जेडीयू किस स्तर पे उतर आई है और लोकतंत्र में ये कहां तक सही है। शेयर कीजिएगा, अपने बिहार के साथियों के साथ जरूर कीजिएगा, उनको हौसला दीजिए जो वो लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं। और साथ में हमारे लाइव टीवी के बेल आइकन को जरूर दबाइए। एग्जिट पोल्स भी क्लियर कट विक्ट्री इनकी प्रोजेक्ट कर चुके थे, आरजेडी कांग्रेस की, और जितने लोगों से आप ग्राउंड पे मिले होंगे, हमारे साथी भी मिले, उन सब ने भी यही फीडबैक दिया था। तो ये सारी चीजें असंभव हैं जो हो रही हैं, लेकिन ये चिंता का विषय है। तो आप जुड़े रहिए, मजबूत कीजिए लोकतंत्र को भी, हमारे साथ को भी। हम सब मिलकर ऐसी आवाजें उठाते रहें। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।